हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवातंत्र, जिसमें हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे थे। और उसमें भी बिंदु था हमारा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें हमने नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अब तक वर्णन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज से नहर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, टॉपिक डाल लेंगे अपन राजस्थान का अपवाह तंत्र, और इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, और पढ़ रहे थे हम बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत दो बिंदु थे, नदी घाटी और एक नहर। नदी घाटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड नंबर का पॉइंट है नहर बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए, नहर से संबंधित जो पेयजल या सिंचाई संबंधित व्यवस्था का कार्य करती है, जो कि नहर से संबंधित है, ऐसी कौन सी नहरें हैं जो राजस्थान में पेयजल और सिंचाई का कार्य करती है, और उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आता है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी कह लीजिए, या फिर इस नहर को एक नाम से और जाना जाता है, वो है राजस्थान नहर। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो नहर है आपकी गंग नहर से संबंधित है। ठीक है, गंग नहर। तीसरे नंबर पे आता है राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी नहर के नाम से, या फिर हम कह दीजिए सिद्धमुख नहर, या फिर हम कहेंगे नोहर नहर। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर का जो हमें अध्ययन करना है वो है नर्मदा नहर। ये सब की सब नहरें राजस्थान की नहरें हैं, जो कि सिंचाई और पेयजल संबंधित कार्य करती है, फिर विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है गुड़गांव नहर। ठीक है, जिसे हम एक नाम से पुकारा जाता है, वो है यमुना लिफ्ट नहर के नाम से। यमुना लिफ्ट नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। छठे नंबर की जो नहर है वो है भरतपुर नहर। ठीक है, भरतपुर नहर। और सातवें नंबर की जो आखिरी नहर आती है वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। और हम पढ़ने वाले हैं इन 7 बिंदुओं का अध्ययन हम करेंगे। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं। तो टॉपिक डाल लेंगे इंदिरा गांधी राजस्थान नहर के बारे में। ठीक है, देखिए राजस्थान जो नहर है, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं, ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो बता दूं आपको मैं, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इस नहर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, लिख देता हूं मैं, उद्घाटन। उद्घाटन जो हुआ है इस नहर का, वो किसने किया? गोविंद। ठीक है, गोविंद वल्लभ। ठीक है, वल्लभ पंत। ठीक है, इसने तो इसका उद्घाटन किया इन्होंने। अब कब किया सुन लीजिए, वो है 31 मार्च को। और 31 मार्च सन 1958 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये तो उद्घाटन की बात हो गई। अब मैं बताऊं आपको, जो ये गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे, इन्होंने राजस्थान नहर को मरुगंगा भी कहा है। मरुगंगा कहां से आया? इन्होंने ही दिया इसका नाम, मरुगंगा। ठीक है, लिख देंगे गोविंद वल्लभ पंत ने इस नहर को मरुगंगा, ठीक है, मरु का मतलब होता है जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में बहने वाली गंगा, ठीक है, मरुगंगा कहा है। ठीक है, आगे सुनिए। अब हम बात करते हैं निर्माता की। ठीक है, निर्माता। निर्माता कहेंगे तो इसका डिजाइनर कौन था? तो बता दूं आपको, इंजीनियर था कंवर सेन। ठीक है, इंजीनियर कंवर सेन। ये निर्माता थे, मतलब इसकी डिजाइनिंग करने का काम जो था इन्होंने किया, इन्होंने उद्घाटन किया, इन्होंने निर्माण किया। अब बात करें नदी की, कहां पर इसे बनाया गया, तो सतलज नदी जो है, सतलज और साथ में व्यास, इस नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। और कहां से शुरू होती है पता है आपको? हरिके बैराज से। ठीक है, हरिके बैराज से ये प्रारंभ होती है। आगे बात समझ में। अब देखिए आगे की ओर, जो IGNP, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं, इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 2 चरणों में। लिखेंगे IGNP का निर्माण कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। उन चरणों की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण, ठीक है, देखिए भाई, एक छोटी सी सारणी बना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात करें प्रथम चरण की, तो ये जो प्रथम चरण था, ये
कितना किलोमीटर था? 393 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, दूसरा चरण जो था, इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी थी? 256 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं पहले चरण की बात करता हूं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला चरण फीडर नहर के नाम से जाना जाता है, फीडर नहर, और दूसरा जो चरण है ये मुख्य नहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ जाइए इधर की साइड। इसमें जो दो चरण हुए, वो दो चरण कौन से थे? मतलब दूसरे चरण में भी दो भाग थे। एक था पुंगल, ठीक है, और ये कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, और दूसरा जो था साइड में, जो कि मोहनगढ़ से संबंधित है, मोहनगढ़, और ये कहां पर उपस्थित है? ये है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर में। आगे बात समझ, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए फीडर नहर की बात कर लेते हैं, इधर आइए आप। ये जो प्रथम चरण है जिसे हम फीडर नहर और मुख्य नहर में बांटा है, इस फीडर नहर की जो लंबाई है ये कितनी है? 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई कितनी है? 189 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये दूसरा चरण तो कंप्लीट होता है, इसमें दो चरणों में। पहला तो आपके यहां तक पहुंचे पुंगल बीकानेर तक, और फिर मोहनगढ़ तक पहुंचे, कि आखिरी छोर है मोहनगढ़, आखिरी छोर है जहां पे खत्म होता है। लेकिन उससे पहले शुरुआत कहां होती है? यहां से होती है, हरिकेन बैराज से। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं अपन। एक छोटा सा मैं डायग्राम राजस्थान का ही बताऊंगा, उसमें इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। दो चरण बताए मैंने आपको। नहर निर्माण के कितने चरण थे? दो चरण। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। दो चरण कौन कौन से थे? पहला चरण फर्स्ट, और ये सेकंड चरण है आपका। ठीक है, पहले चरण की लंबाई कितनी बताई मैंने? 393 किलोमीटर, और इस चरण की कितनी लंबाई बताई मैंने? 256। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको कितने भागों में बांटा अपन ने? दो। एक तो था फीडर नहर और एक था मुख्य नहर। ये फीडर नहर कितनी थी लंबाई? 204 किलोमीटर। इसकी कितनी थी? 189 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाइए, इसको दो भागों में बांटा है। अब ये शुरुआत बताता है, यहां से आपके नहर की शुरुआत होती है, ये है हरिके बैराज से। अब ये हरिके बैराज कहां पर है? ये है पंजाब में। यहां से भैया शुरुआत होती है इस नहर की। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड नंबर पे। अब ये यहां पर आई, यहां से गई कहां पर? मसीतावाली से, मसीतावाली तक गई, और ये कहां पर मसीतावाली? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सेकंड नंबर का स्टेप, मतलब यहां से फिर यहां तक जाती है। आ जाइए मुख्य नहर की बात कर लेते हैं। मुख्य नहर को भी कितने भागों में बांटा? दो। एक मतासी, अब यहां तक बन गया तो मसीतावाली। ठीक है, और ये कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, पहले ये यहां से शुरुआत हुई, फिर यहां पर, फिर यहां से, फिर ये आई, मतलब ये दोनों भाग यहां से आ गई। फिर यहां से कहां जाती है नहर? आपके पुंगल बीकानेर, पुंगल बीकानेर। अब आ जाइए सेकंड स्टेप। अब ये पुंगल जो नहर है ये सेकंड स्टेप में आता है। इसको दो भागों में बांट लेते हैं, पुंगल बीकानेर। ठीक है, और ये लास्ट छोर जो होता है इसका वो है मोहनगढ़, और ये कहां पर है? जैसलमेर में। अब एक छोटा सा डायग्राम आपका राजस्थान का मैं बताता हूं। ठीक है, उस राजस्थान के मानचित्र में हम बताएंगे कि किधर से ये नहर जाती है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी राजस्थान का भाग है, हमें पश्चिमी राजस्थान से ही मतलब है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्र है ये गंगानगर हनुमानगढ़ का भाग है, तो यहां से ये हनुमानगढ़। ठीक है, और हमारी जो शुरुआत बताइए कहां से? पंजाब से। ठीक है, ये आपका पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब, और जो कि कौन सा भाग? हरिके बैराज, हरिके बैराज। यहां से अपनी शुरुआत होती है। ठीक है, इस जगह से शुरुआत होती है, फिर जाता कहां पर? हनुमानगढ़। ये लीजिए यहां से नहर आती है हनुमानगढ़, और ये कौन सा भाग है? मसीतावाली। ठीक है, फिर यहां से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, और वो आता है कौन सा भाग? पुंगल बीकानेर। और फिर कहां से आगे की ओर बढ़ता है? पुंगल के बाद में मोहनगढ़, और वो है जैसलमेर। यहां पर समाप्त। इस तरीके से ये नहर चलती है। अब देखिए इसमें पहला चरण कौन सा है? ये वाला, ये पहला चरण वाला भाग है, ये प्रथम चरण, इसको हम बोलेंगे प्रथम चरण। और ये प्रथम चरण कितना किलोमीटर का है? आपके 393 किलोमीटर का है, 393 किलोमीटर। और इसमें भी दो भाग बटे हुए हैं। पहला भाग कौन सा? फीडर नहर, और दूसरा कौन सा है? मुख्य नहर। आगे बात समझ में। तो जो फीडर नहर है हरिके बैराज से सीता वाली, जो कि आपके ये हरिके बैराज है यहां से और यहां तक, ये आपका जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा भाग आपका? फीडर नहर का। ठीक है, यहां से यहां तक ये फीडर नहर है,
और जो कि कितना किलोमीटर बताया गया, 204 किलोमीटर। फिर बाद में यहां से शुरू होता है, यहां से, और फिर ये जो भाग दिख रहा है ये अंत तक, ये यहां तक जो कि पुंगल बीकानेर आ जाता है अपना, ये जो भाग है आपका 189 किलोमीटर का सेकेंड स्टेप, ठीक है, जो कि आपकी मुख्य नहर का है। और इसमें मसीतावा और पुंगल बीकानेर यहां तक कंप्लीट होता है, ठीक है, ये यहां तक। और यहीं से अपना सेकंड चरण चालू होता है, ये भाग, ठीक है, जो कि आपका कितना किलोमीटर है, देखिए कितना है, 256 किलोमीटर। ये 256 किलोमीटर का भाग हो गया। और यहां से और यहां तक ये भाग जो है ये आपका पुंगल बीकानेर और मोहनगढ़ जैसलमेर यहां पर अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दो चरण, आप तो उसको ना समझ के इसको समझिए। चरण पहला 393 किलोमीटर, दूसरा चरण 256 किलोमीटर। ये पहला चरण दो फीडर में बट गया, एक फीडर नहर एक मुख्य नहर में, इसकी किलोमीटर 204, 189 किलोमीटर। इसके भी दो भाग बट गए, यहां से शुरुआत होती है, फिर सेकंड स्टेप मस्त सीता वाली हनुमानगढ़ जाती है, फिर मस्त सीता वाली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर जाती है, फिर पुंगल बीकानेर से कहां जाती है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाकर खत्म हो जाती है। तो ये दो स्टेप के अंदर आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या था, जो कि इस नहर को लाने का था, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए IGNP, अब ये नोट करने वाली बात है। अब जो मैंने पढ़ाया इसमें नोट करने वाली बात क्या है, IGNP जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना संबंधित, इसका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य क्या है, एक तो सिंचाई करना और एक पेयजल आपूर्ति का काम करना, मतलब पीने के लिए और सिंचाई खेतों के लिए व्यवस्था करना। अगर मैं बात करूं वित्तीय सहयोग की, भाई इसको पैसा कहां से आता है, तो भैया ये है विश्व बैंक के द्वारा इसको फंड किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं इस जीएनपी पर सिंचाई के लिए 7 तो लिफ्ट और 9 शाखाएं बनाई गई, ठीक है जी। IGNP के क्या बोलते हैं इसको, हम कहें कि किस तरीके से इसका संचालन होता है, ठीक है। तो IGN पर सिंचाई के लिए 7 तो लिफ्ट और 9 शाखाएं बनाई गई, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो 7 तो लिफ्ट की बात करेंगे पहले। तो 7 लिफ्ट कौन कौन सी है, सुन लीजिए। पहली लिफ्ट का नाम है चौधरी कुंभाराम, ठीक है, चौधरी कुंभाराम। आपको पता होना चाहिए ये चौधरी कुंभाराम जो है ये सर्वाधिक जिलों को पानी पहुंचाने का काम करती है। इसमें जो जिले शामिल है वो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर शामिल है, ठीक है। लिखेंगे IGNP में यह लिफ्ट सर्वाधिक जिलों को जल वितरित करती है। इसमें सर्वाधिक जिले शामिल हैं और वो जिले कौन कौन से हैं, नाम मैंने बताया आपको, हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और बीकानेर। लिफ्ट का मतलब तो समझते होंगे आप। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, मोटर होती है पानी जो खींचने का काम करती है, फैलाने का काम करती है, ठीक है। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ जो भी क्षेत्र है वहां पर पानी को, मशीनी उपकरण है, लिफ्ट क्या कहेंगे, एक मशीनी उपकरण बोलेंगे, समझ में आइए। जिससे कि पानी को ऊपर तक पहुंचाया जाता है, कहीं पे भी ढलान हो, गहराई हो, कहीं पर भी पानी को पहुंचा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कवरसैन लिफ्ट। अगर मैं इस लिफ्ट की बात करूं तो ये लिफ्ट जो है IGNP में सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट है, ठीक है। IGNP की सबसे पहली लिफ्ट मानी जाती है और सबसे लंबी लिफ्ट इसे हम कहेंगे, ठीक है। और पहली तो हो गई और सबसे लंबी भी लिफ्ट हो गई। अब ये कौन कौन से जिले शामिल है इसके अंदर, शामिल जिले की बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, एक गंगानगर और एक बीकानेर, ठीक है। गंगानगर और बीकानेर यहां पर ये कार्य करती है, ठीक है। चलिए आपकी 2 लिफ्टें कंप्लीट हो गई, हमें करनी है कितनी, 7 लिफ्टें। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए तीसरे नंबर की लिफ्ट आती है पन्ना लाल, ठीक है, पन्ना लाल, या फिर हम कह सकते हैं इस लिफ्ट को बारूपाल के नाम से, ठीक है, बारूपाल लिफ्ट। आपको मैं बता दूं ये जो लिफ्ट है ये नागौर में जायल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना इस लिफ्ट पर स्थित है, ठीक है ना, और जो कि पेयजल परियोजना के नाम से जानी जाती है। और कहां पर स्थित है ये, नागौर में यहां पर एक परियोजना चलती है जायल डी, ठीक है, जायल डी फ्लोराइडीकरण
फ्लोराइडीकरण, ठीक है, जाइल डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना, ठीक है, यहां पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तेजाजी लिफ्ट। ठीक है, ये जो तेजाजी लिफ्ट है, ये आपका जो लिफ्ट है सबसे छोटी लिफ्ट मानी जाती है, जो कि केवल बीकानेर में स्थित है। ठीक है, IGNP की सबसे छोटी लिफ्ट है, ये कहां स्थित है? बीकानेर में। अगली बात समझ में। इसके बाद में पांचवें नंबर की जो लिफ्ट आती है वो है डॉक्टर कबीरी सिंह लिफ्ट। ठीक है, डॉक्टर करीबी सिंह लिफ्ट। और मैं बता दूं आपको ये कौन से जिले में है, ये इसमें जिले शामिल है जोधपुर और बीकानेर, शामिल जिले जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, छठे नंबर की जो लिफ्ट आती है वो आती है गुरु जमशेद लिफ्ट। ठीक है, गुरु जमशेद लिफ्ट, गुरु जमशेद, सॉरी इसको बोलते हैं गुरु जमेश्वर, सॉरी जमेश्वर लिफ्ट। और इसमें शामिल जिले की बात करें तो इसमें जिले कौन से शामिल है? इस जिले के अंदर है आपके जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इसमें शामिल है। ठीक है, सातवें नंबर की लिफ्ट कहां है सुन लीजिए, और कौन सा है? जय नारायण लिफ्ट, जय नारायण लिफ्ट। और बता दो इसमें शामिल जिले, ठीक है, शामिल जिले कौन कौन से? इसमें शामिल है जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, जैसलमेर है और जोधपुर। ठीक है, इसके साथ में अपने ये 7 लिफ्ट जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं IGNP की शाखाओं की बात करते हैं। शाखाएं कितनी बताई मैंने आपको? 9 शाखाएं। तो 9 शाखाओं का वर्णन करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं? 9 शाखाएं डालेंगे अपन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं। तो इसमें पहली शाखा जो आती है वो है रावतसर। ठीक है, पहली कौन सी शाखा है? रावतसर। और ये शाखा कहां मौजूद है? ये शाखा उपस्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ में ये शाखा मौजूद है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर की शाखा आती है, वो शाखा है गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़। ठीक है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। तो बता दो आपको कहां मौजूद है, ये है गंगानगर के अंदर। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर की जो शाखा आती है उसका नाम है आपके क्या बोलते हैं उसको? पुंगल, दतोर और बिसलपुर। ठीक है, पुंगल, दतोर और बिसलपुर। बता दूं आपको कौन सा जिला है? इसका जिला है बीकानेर, बीकानेर। ठीक है, चौथे नंबर की जो शाखाएं हैं वो कौन सी है? ये है चारणवाला, चारणवाला। आपको बता दूं इसमें 2 जिले शामिल हैं, एक बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर है और जैसलमेर इसमें शामिल है। ठीक है, पांचवें नंबर की जो शाखा है वो है शहीद बीरबल, शहीद बीरबल। तो बता दूं आपको इस शहीद बीरबल का स्थान है जैसलमेर। ठीक है, छठे नंबर की जो शाखा है वो है शहीद सागरमल गोपा, शहीद सागरमल गोपा। और बता दूं आपको ये कौन सा जिला? जैसलमेर का। अब ये 6 बिंदुओं में हमारी 9 शाखाएं कंप्लीट होती है। सामने देख लीजिए, पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा अनूपगढ़, चौथी शाखा पुंगल, पांचवी दंतोर, छठी बिसलपुर, सातवीं चारण, आठवीं शहीद बीरबल और 9वीं है शहीद सागरमल। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दंतोर, बिसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा, ये कुल मिलाकर 9 आपकी शाखाएं होती है। और ये इनके जिले हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। इस तरीके से अपनी 9 शाखाएं कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं कुछ नोट करने वाला बिंदु मैं बता रहा हूं, यहां तक आप उतार लीजिए। फिर नोट करने वाली बात क्या है? सबसे पहली बात जो आपको मैंने रावतसर शाखा बताई है, ये शाखा IGNP पर एकमात्र शाखा बनाई गई। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर केवल एकमात्र शाखा बनाई गई थी जो उसके ऊपर। ठीक है, सेकंड नंबर पे नोट करने वाली बात है चारणवाला शाखा। ये जो शाखा है वो कितने जिले? 2 जिलों, एक तो बीकानेर
और एक है जैसलमेर। ये 2 जिले शामिल है और किसी में भी नहीं है, ठीक है। ये केवल एक ऐसा का दो जिलों में है, ठीक है। अच्छा, आईजीएनपी का अधिक लाभ किसको मिलता है? बीकानेर को, ठीक है। आईजीएनपी में सबसे अधिक लाभ किसको मिला है? बीकानेर को, ठीक है। और नोट करने वाली बात सुन लीजिए, आईजीएनपी के द्वारा सिंचाई क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। आईजीएनपी के द्वारा 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करता है? सिंचित करता है। अगली बात समझ में। और देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, एक शब्द आता है सकाड़ा तकनीकी। सकाड़ा तकनीकी, इसे हम क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी है जिसके द्वारा पानी का वितरित या नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी है जो पानी का वितरण व नियंत्रण करता है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, जो कि अब तक मैंने जो पढ़ा है उसमें नोट करने वाला बिंदु है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईजीएनपी के द्वारा लाभ क्या हुआ है। तो लाभ की बात करते हैं, फिर हानि की बात करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तो क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। यहां तक आप उतार लीजिए। आईजीएनपी का लाभ की बात करें तो पहला लाभ है हरित क्रांति, जो कि कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में लाभ मिला, ठीक है। पानी से लाभ मिला, खेती हुई। इसके बाद में दूसरा लाभ है चरागाह में विस्तार में लाभ हुआ, ठीक है। पशुओं के चरागाह के अंदर क्या हुआ? लाभ हुआ। फिर देखिए और क्या, किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुधार मिले। किसानों को आर्थिक लाभ के साथ में सामाजिक सुधार भी इस परियोजना से मिलते। इसके बाद में चौथा लाभ क्या है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में फायदा। 5वें नंबर का फायदा सुनिए, इको टूरिज्म, ठीक है। इको टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसके अलावा 6ठे नंबर का लाभ सुन लीजिए, पेयजल आपूर्ति। पेयजल आपूर्ति का कार्य हुआ। 7वें नंबर पे आता है लाभ विद्युत उत्पादन का। जल विद्युत उत्पादन हुआ। और ये जो उत्पादन है ये कितना है सुन लीजिए, कहां पर? एक तो सूरतगढ़, पुंगल, ठीक है। सूरतगढ़, पुंगल और अनूपगढ़। अनूपगढ़ और एक है बिसलपुर, ठीक है। ये 3 क्षेत्र ऐसे जहां पर ये विद्युत उत्पादन का कार्य हुआ। लगभग कितनी विद्युत उत्पादन पैदा की जाती है? यहां पर 24 मेगावाट यहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और सुनिए, और भी लाभ है मेरे पास में। एक, पश्चिमी राजस्थान में जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 8वां लाभ है जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये सारे के सारे लाभ है। और सुनिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो कि बाड़मेर में है उसको भी जल आपूर्ति का काम ये करती है। 9वां फायदा, पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये रिफाइनरी कहां पर है? जोधपुर में। और इसको क्या देता है? जल पूर्ति का काम करती है। 10वें नंबर का फायदा सुनिए, इस इंदिरा गांधी परियोजना से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित कर दिया इसने। मरुस्थलीकरण को नियंत्रण में ला दिया, मतलब आपका रेगिस्तान बढ़ नहीं पाया आगे, क्यों? चारों तरफ हरियाली कर दी। और इससे ये फायदे, कुल मिला के 10 फायदे मैंने आपके सामने गिनवा दिए। अब हम बात कर लेते हैं हानि की, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। आईजीएनपी से हानि भी है। अधिक पानी मिला लोगों को, किसानों को, तो उन्होंने क्या किया? सिंचाई बहुत भरपूर कर ली। तो आपको पता है पानी में तो नमक होता है, तो लवणीयता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चाहो तब नमक ही नमक जम गया, खार ही खार हो गया। इसके अलावा भूमि विवादों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। आपस में थोड़ी लड़ाई झगड़े के काम भी यहां पर होने लगे। भूमि की उर्वरक क्षमता तो खत्म में कमी आई, ठीक है, क्योंकि लवणता इतनी बढ़ गई पानी के अंदर, तो उससे जमीन की जो उर्वरक क्षमता हो गई वो क्या हो गई? खत्म हो गई। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग हुआ। रासायनिक व कीटनाशक का अधिक उपयोग। अब जब इनका उपयोग अधिक होगा, रसायन का और कीटनाशक का अधिक उपयोग होगा, तो नुकसान तो होना ही है। और इसके अलावा मरुस्थलीय जैव विविधता में भी क्या आई है? कमी आई है। मरुस्थलीय जैव विविधता क्या आई है? कमी। और इसी के साथ में ये हानि आपके सामने मैंने बता दी है, ठीक है। और यहीं पे अपना
इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान नहर से संबंधित है, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करके दोबारा से आप देख सकते हैं इसको, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसे पॉइंट टू पॉइंट एक नोट्स बना के आप उतार सकते हो। इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।